जब भी वो पैसा कमाते हैं उनको लगता है बहुत फायदा हुआ, लेकिन एक समय पर वो पैसा गंवा भी देते हैं। ह्यूज प्रॉफिट आप शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप खरीदना एक अच्छा निवेश माना तो जाता है, पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। डे ट्रेडिंग करता है तो बाद में जीरो होकर ही निकलता है, और यही दुर्भाग्यवश सबसे गंभीर बात है उन लोगों के लिए जो। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मेटास लाइफस्टाइल, इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वेनिटी, वार्डरोब्स एंड स्टील इंटीरियर, फ्रेंचाइजी शोरूम पैन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना मौका है या धोखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में निवेश करना बहुत रिस्की है और यहाँ पर पैसा डूब जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हमने शेयर मार्केट में निवेश किया ना, तो हमारा पैसा तो करोड़ों रुपए बन जाने वाला है जो हमने छोटा सा निवेश किया है। आइए इसी बात को हम समझते हैं और देखते हैं कि शेयर मार्केट धोखा है या मौका है। शेयर मार्केट के बहुत बड़े ज्ञाता राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं 10,000 लोगों से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपने पैसा कमाया, तो 10,000 के 10,000 लोग ये कहते हैं, हाँ मैंने शेयर मार्केट में बहुत अधिक पैसा कमाया। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि उनमें से 9,990 लोग झूठ बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट में अपना पैसा केवल गंवाया है, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो कहते हैं हमने पैसा बनाया। आज इसी विषय को हम लोग समझने वाले हैं कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं या क्यों निवेश करने से डरते हैं। उसके पीछे कुछ कारण है। लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं क्यों? क्योंकि सेविंग बैंक में ना जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से आपको लगता है कि पैसा ऐसी जगह लगाया जाए जहां वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, बाइंग गोल्ड इज़ नॉट सो प्रॉफिटेबल। पहले कहा जाता था कि अगर आप सोना खरीद लेते हैं ना, तो सोने की कीमत कई गुना बढ़ जाने वाली है, पर अब ऐसा है नहीं। सोना खरीदना एक अच्छा निवेश माना तो जाता है, पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इसीलिए लोगों का रुझान जो होता है वो शेयर मार्केट की तरफ होता है। अगली बात, अनसर्टेनिटी ऑफ लिक्विडिटी इन प्रॉपर्टी एंड हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स। जो प्रॉपर्टी में निवेश करना है ना, वो प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन वहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है। मतलब एक तरह से इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जब आप चाहें तभी आपकी प्रॉपर्टी एनकैश हो जाएगी। दूसरा, प्रॉपर्टी पर होने वाले कैपिटल गेन पर ना आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और जनरली 30% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आप आ जाते हैं। इस वजह से भी लोग शेयर मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं। अब जब लोग शेयर मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं, उसके पीछे भी क्या कारण है? उसके पीछे अगला कारण है अनलिमिटेड ग्रोथ पॉसिबिलिटी। शेयर मार्केट में आपको रिटर्न 9%, 11%, 15%, 20%, 30%, और कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कितना ह्यूज प्रॉफिट आप शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी के शेयर किए और कितने टाइम तक रिटेन किए। इसके अलावा एनुअल डिविडेंड इनकम आपको मिलती है। बहुत सारे डिविडेंड पेइंग शेयर्स होते हैं जो आपको पर एनम डिविडेंड पे करते हैं, जो एक तरह से आपके लिए एडिशनल इनकम का काम करती है। इसके अलावा नॉमिनल टैक्स होता है। जब हम शेयर मार्केट से प्रॉफिट ड्राइव करते हैं, चाहे हमने लॉन्ग टर्म में किया हो या शॉर्ट टर्म में किया हो, हमें जो मिलने वाला गेन होता है उस पर रेट ऑफ टैक्स बहुत नॉमिनल होता है, जिसकी वजह से भी लोग टैक्स सेविंग के लिए भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो किस तरह के होते हैं। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो लंबी समय अवधि के लिए, और लंबी समय अवधि मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, या बहुत से लोग तो कुछ दिनों के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरे होते हैं ट्रेडर्स, जो करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। रोज़ शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, लगातार टीवी के सामने बैठे रहते हैं। BSE NSE का जो एक्सचेंज पर आने वाला रेट होता है शेयर्स का, वो देखते रहते हैं, और जब भी वो पैसा कमाते हैं उनको लगता है बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन एक समय पर वो पैसा गंवा भी देते हैं। तो आप कौन से इन्वेस्टर बनेंगे, इस बात का निर्णय लेने से पहले ना मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और वो प्रश्न हर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो प्रश्न है, व्हाट रिटर्न यू एक्सपेक्ट फ्रॉम शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करें तो आप क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? 3 तरह का मान लेते हैं, भी परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं कर रहे। बेस्ट रिटर्न, एवरेज रिटर्न और वर्स्ट रिटर्न। मतलब सबसे हाईएस्ट रिटर्न आपको मिले, या एवरेज रिटर्न मिले जो जनरली मिलता है लोगों को, या आप वर्स्ट रिटर्न की सिचुएशन पर फोकस करना चाहेंगे। 1 सेकंड का पॉज लें और सोचें कि इनमें से कौन सा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, बेस्ट, एवरेज या वर्स्ट।
99.9% लोग जो है ना वो कहेंगे कि मुझे बेस्ट रिटर्न मिलना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एवरेज रिटर्न लेना चाहते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे बेस्ट रिटर्न मिले, और वर्स्ट रिटर्न तो कोई लेना ही नहीं चाहता। कोई चाहता ही नहीं है कि सबसे घटिया रिटर्न मुझे मिले। और यही दुर्भाग्यवश सबसे गंभीर बात है उन लोगों के लिए जो बिगनर इन्वेस्टर्स हैं। जब वो अपना पैसा निवेश करते हैं ना तो उनको लगता है कि बेस्ट रिटर्न पर मुझे काम करना है। बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट रिटर्न है क्या, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना वो यही है कि हम बेस्ट रिटर्न चाहते हैं या एवरेज चाहते हैं, वर्स्ट रिटर्न हम नहीं चाहते। लेकिन वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1986 से आज तक का आप चार्ट देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहा है, और वो फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, और यहाँ आ जाते हैं। आइए मैं इसको चार्ट के माध्यम से बताता हूँ कि किस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं या कैसे हमने इन्वेस्ट किया तो बाद में हमारा डिसीजन वर्स्ट या बेस्ट हो गया। शेयर मार्केट 1981 में जब शुरू हुई तो आपने यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया। मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, अप डाउन लगातार चलता रहा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे चलता रहा, और आज मार्केट यहाँ पर ट्रेंड करती है। मान लो 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आपने देखा कि मैंने बेस्ट अपॉर्चुनिटी में ही इन्वेस्ट किया, मतलब जब शेयर मार्केट बहुत डाउन थी तब आपने इन्वेस्ट किया। जब शेयर मार्केट बहुत डाउन थी तब आपने इन्वेस्ट किया, जब बहुत डाउन थी तब आपने इन्वेस्ट किया, तब आपने इन्वेस्ट किया। तो ये आपके लिए बेस्ट है। मतलब आपने सबसे कम रेट पर शेयर खरीदा, और जैसे आपने शेयर खरीदा वो टॉप पर चला गया, फिर आपने सबसे कम रेट पर खरीदा, और भविष्य में भी वो टॉप पर जाने की संभावना ये मान लेते हैं। या एवरेज क्या है, एवरेज सिचुएशन ये रही होगी कि आपने ना तो आपने वर्स्ट पे किया, ना आपने बेस्ट पे किया, आपने बीच में किया, आपने एवरेज सिचुएशन पे इन्वेस्ट किया, एवरेज पर इन्वेस्ट किया, एवरेज पर, मतलब हर जगह आपने एवरेज पर इन्वेस्ट किया। और वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, जब शेयर मार्केट बहुत पीक पर थी, आपको लगा कि अब प्रॉफिट मेरा हो सकता है, और उस प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी में आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। हर बार ऐसा ही हुआ, आपने जब इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट नीचे आ गई, आपने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट नीचे आ गई, आपने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट नीचे, और आपके इन्वेस्ट करने के बाद शेयर मार्केट नीचे आ गई। लेकिन अगर आप सारी चीज़ ध्यान से देखेंगे ना, चाहे आपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किया हो, वर्स्ट में इन्वेस्ट किया हो, या एवरेज में इन्वेस्ट किया हो, हर कंडीशन में आपका पैसा बढ़ता ही जाएगा। ज़रूरत है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की। आइए मैं बताता हूँ कि ये परसेंटेज क्या है। बेस्ट परसेंटेज रिटर्न क्या होता है, जब आपको रिटर्न 20 से 32% के आसपास मिलने लग जाए। हर बार आपने देखा होगा कि जब मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल पर थी और आपने इन्वेस्ट किया तो आपका जो एवरेज रिटर्न आएगा वो 20 से 32% के आसपास आएगा। लेकिन एवरेज इनकम क्या होगी, अगर एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे 12 से 18 की। और वर्स्ट टू वर्स्ट कैलकुलेशन भी अगर आप कर लेते हैं ना कि आपने सबसे टॉप पर इन्वेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गई, तब भी आपका रिटर्न 9 से 11% का आने वाला है, जो कि बैंक डिपॉजिट से भी ज़्यादा है। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है हमें ये समझने की कि हमें रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट अप हो या डाउन हो, या आपको लगता है मार्केट एवरेज है। आप लगातार निरंतर जब इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपका पैसा बहुत लंबे समय में 15 साल, 20 साल, 30 साल, जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, हर कंडीशन में, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में भी वो आपको एक हाई रिटर्न देने वाला है। ज़रूरत है तो लगातार इन्वेस्ट करने की, ना कि इंट्राडे ट्रेड करने की। ट्रेडर क्या करता है, पूरे महीने में अगर 2 दिन ऐसे हुए ना जहां उसको हाईली प्रॉफिट हो गया तो बड़ा खुश होता है, लेकिन एकदम से लॉस हो जाता है, सारा पैसा खत्म हो जाता है। 98% केसेस में जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर होता है, जब वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो बाद में ज़ीरो होके ही निकलता है। लेकिन जितने भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा, चाहे वो वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो, वो अगर मार्केट में रिटेन रहते हैं तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ज़रूरत है लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने की, और ज़रूरत है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने की। अगर आप रेगुलर सही तरीके से निवेश करते हैं तो केवल 10,000 भी आपके 6 करोड़ बन सकते हैं। ये एक वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर दी है जिसमें पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया है। और कहते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 8वां अजूबा है। अगर आप सही तरीके से इसको समझ जाते हैं तो लंबे समय के लिए वर्स्ट सिचुएशन में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप करोड़ों रुपया बना सकते हैं। साथ में आपको ज़रूरत है शेयर मार्केट में पैसा ना डूबे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये फार्मूला 50-30-20 का फार्मूला समझना चाहिए। इसके लिए वीडियोस मैंने पूरी सीरीज़ स्टॉक मार्केट मिलियनेयर की यूट्यूब चैनल पर दी है, उसको आप ज़रूर देखें। और ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप चाहे बेस्ट, चाहे वर्स्ट, चाहे एवरेज, किसी भी कंडीशन में आए, आपका पैसा आगे ही बढ़ने वाला है। कभी पैनिक ना हो।
अगर शेयर मार्केट डाउन आती है तो कभी भी उससे एग्जिट ना हो, लगातार उसमें बने रहें और एसआईपी के माध्यम से, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, शेयर इक्विटी के माध्यम से लगातार इन्वेस्ट करते रहें और आपका इन्वेस्टमेंट एक दिन करोड़ों रुपए बन जाने वाला है। फ्रेंड्स, बिजनेस से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा यदि आपके मन में शेयर मार्केट या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।